जो देखे मर मर जाए निमाए। मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। कौन है, किसकी बेटी है? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों में। गरीब फैसले नहीं करते माँ, समझौता करते हैं। टीचर का लड़का खाली देना तुमसे टाइम पास कर रहा है। तुम्हें तो पता है बड़े लोग ऐसी दिल लगी लगाते हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी में खालिद से एक बात करना चाहती हूँ। आपको हेयर स्टाइल बनाना आता है? नहीं, कोई खास नहीं। क्या अपनी बेटी की बाल नहीं बनाती थी? क्या बात है? कुछ नहीं माँ। कोई बात तो है, माँ से नहीं छुपा सकते। बच्ची के बाप बन गए हो, अभी भी शेयर करना नहीं सीखा तुमने। वो बात नहीं है माँ, बात यह है कि देखें जब वो अपनी बच्ची के पास होती है तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाती है। अब देखें ना, इतनी देर से उसने एक भी फोन नहीं किया मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम समरीन के साथ होते हो तो किसको अहमियत देते हो? आखिर कब तक चलेगा सब कुछ? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? अरे बेटा, बच्चे हो जाएंगे तो उसको इतना मसरूफ कर दो कि और किसी का उसको ख्याल ही ना आए। माँ है, ख्याल तो आएगा ना उसे। आएगा, लेकिन बट भी जाएगा। और वैसे भी तुम लोग तो जर्मनी जाने का सोच ही रहे हो बेटा। आंख उछल पहाड़ उछल। बच्चे हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मर्द को काबू करने का बस यही तरीका है, घर को बच्चों से भर दो। और मेरी तो बस तुम ही एक बेटी हो। मेरी आरज़ू है कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे। और सुन, एमन की ज्यादा बात ना किया कर उससे, ऐसी जिद पकड़ लेगा। पहले तो ऐसे जान देता था एमन पर, और अब पूछता ही नहीं है। पहले सौतेले जो नहीं थे, 3 दिन हो गए मुझे बात नहीं करनी दी ईमन से। कहाँ की इंसानियत है? नहीं बेटा, ये तो उसकी मोहब्बत है, बांट नहीं सकता वो किसी के साथ तुझे। देख लेना, एक दिन एमन को अपने साथ लेकर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 20 साल से जानती हूँ मैं उसे। अम्मी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अब्बा आ रहे हैं ना तुम्हारे। मेरे अब्बा वापस? नहीं, आ जाओ, चलो इधर आओ। काम है इतने सारे करने के। अस्सलाम वालेकुम।
अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अम्मी नहीं आई क्या? नहीं, वो फिर किसी दिन आ जाएंगे। अच्छा। वो मेहताब है? मैं बुलाती हूँ, तुम बैठो ना, बैठो, बुलाती हूँ मैं। मेहताब, अस्सलाम वालेकुम। आप जल्दी आ गए? तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आई? अभी कुछ ही तो घंटे हुए थे खालिद, और एमन के इतने सारे काम थे, उससे मुझे फुर्सत ही नहीं लेनी थी सारा दिन। अम्मा से भी नहीं बात करने दी। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं। और क्या कहूँ? हाँ, मुझे कहने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सबसे इतनी सारी बातें जो कर लेती हो। मैं जरा अम्मा को देख लो, उनको शायद कुछ जरूरत हो मदद की। भाग रही हो मुझसे? आइंदा मैं तुम्हें इतनी देर के लिए तन्हा नहीं छोड़ूंगा यार। इतना चाहते हैं आप मुझे, तो फिर जिसे मैं चाहती हूँ उसे भी अपना लीजिए। जिद कर रही थी, कह रही थी मैं खुद जाके जूस पिलाऊंगी। अब मैं जिद भी नहीं करती और रोती भी नहीं हूँ, अच्छी बच्ची बन गई हूँ, खाना भी नहीं गिराती, है ना नानू? हाँ बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। अंकल, अब आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, प्लीज अंकल। बेटा, वो देखो बाहर मिट्ठू आया, बुला रहा है तुम्हें। अंकल, अब आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? चलो बेटा, मिट्ठू की बात तो सुन लो ना, जाओ। चलो चले। अरे बेटा, खाना तो खा लो। जी नहीं, चलो। लेकिन खालिद, वो अम्मा ने कोरमा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, कुछ लोग भी आ रहे हैं। ना मुझे कोरमा पसंद है और ना ही मुझे किसी से मिलना पसंद है। बेटा, शादी की दावत है, खाना तो खा के जाओ। खाना हम रोज खाते हैं। फिर पता तो चले हुआ क्या। क्या मुझसे पूछ रही हैं या आप अपने आप से पूछ रहे हैं? चलो चलो। लेकिन खालिद, कुछ थोड़ी देर। पता नहीं क्या बात बुरी लग गई उसे। तुम कुछ मत कहना, इस वक्त जाओ तुम। लेकिन अम्मा, एमन उससे मिलोगी ना तो और कोहराम मचेगा। इस वक्त जाओ, जाओ, शाबाश। जाओ, जाओ। खालिद ने ठुकराई सास की दावत और फिर से आई मेहताब की शामत। देखिए ब्रेक के बाद। मदावा मदावा आप गुस्से में? हाँ, आ रहा है गुस्सा मुझे। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये चालाकियां। जब एक बार डिसाइडेड है कि वो हमारे साथ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, क्यों बार बार इस बात को दोहराया जाता है? मुझे शर्मिंदा करने के लिए? इसीलिए ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तो बच्ची है, बस आपको खुश करना चाह रही थी। और अम्मा क्यों करेंगे ऐसे? क्यों करी थी?
इसलिए कि अपनी मुसीबत हमारे सर थोप दें। वो बेटी है मेरी। और मैं कौन? शौहर हूं मैं। हुक्म है कि शौहर आवाज दे तो नमाज छोड़ दो। वो तो सिर्फ एक बच्ची है। इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? खाना वाना नहीं खाया क्या वहां पर? जी नहीं। क्यों? उसने तो तुम्हारी शादी की दावत की हुई थी, क्या हुआ? एक तो आप हर बात के पीछे पड़ जाती हैं। बस नहीं खाना था तो नहीं खाया। कमाल करते हो तुम भी। सुबह से बेचारी सिद्दीका लगी हुई है, मैं भी नहीं गई दावत में। तुम्हें खाना तो खा के आना चाहिए था कम से कम वहां से। मैं तो आपसे पूछ ली और नजीरा से कहीं खाना लगा। समरीन, क्या हुआ मेहताब? जो आपकी मर्जी पर परवरदिगार। मेरे मौसम ने तो मुझे मां समझा था और इसकी नजर में मैं तो मुलाजमा भी नहीं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बल्कि मैं तो अम्मा जी से कह रहा हूं हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहे। मैं खिदमत करूंगा इनकी, मेरी माओ के जैसी। बेटा शादी की दावत है, खाना तो खा के जाओ। खाना हम रोज खाते हैं। अभी तो मेहमान भी नहीं आए थे, दावत शुरू होने से पहले ही उठकर चले आए हम लोग। तो अम्मा ने क्या कहा होगा, सबको कितनी बातें बनी होंगी। ऐसा ही मिजाज है इसका, कुछ पता ही नहीं चलता कब खुश है और कब खफा। जब से उरूज मरी है तब से ऐसा हो गया ये। एमन तो बच्ची है। बच्ची है मगर उसकी बच्ची नहीं है। देखो बेटा, ये मर्द मोहब्बत के मामले में बहुत कंजूस होता है। तुम भी ज्यादा की तवक्को नहीं रखना। और वैसे भी ये अब एमन को मनाने का वक्त नहीं है, खालिद को अपनाने का वक्त है। तुम तजर्बाकार हो, ये तुम्हारी पहली शादी तो नहीं है। लेकिन मौसम तो ऐसे नहीं थे। वो गया और ये है, और ये ऐसा ही है। ठीक है, चलो जाओ खाना लगवाओ, भूख लग रही होगी उसको। आप कपड़े बदल लें, खाना लगवा दिया मैंने। मैंने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। फिर अपने काम से काम रखो। आप नाराज है मुझसे? शादी करके पछता रहे हैं आप?
तुम पछता रही हो? ऐसा कुछ नहीं है खालिद। लाइट्स ऑफ कर दो, सुबह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बड़ी जल्दी उठ गई तुम, आज तो संडे है भाई। सी वो बस यूं ही। कैसी हो समरीन? खालिद नहीं उठा अभी तक? नहीं, वो बस उठ रहे हैं। तुम खालिद के लिए चाय बना के ले जाओ, वो भी आके संडे एंजॉय करे हमारे साथ। जी जी। और ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एमन का एडमिशन हो गया है। अच्छा वाकई? हाँ हाँ, पेपर्स तो वो कल ही ले गया था भाई, खालिद ने मुझे बताया। अच्छा, मुझे नहीं बताया उन्होंने, मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह का। मैं चाय देकर आती हूँ। हाँ। एमन मेरे स्कूल तो नहीं आएगी ना? नहीं। चाय। थैंक्स। तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपने बहुत एहसान किया है मुझ पे एमन को स्कूल दाखिल करा के। एहसान मैंने तुम पर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि एमन की तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाए। तुम सिर्फ मेरा सोचो, इस घर का सोचो। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाता हूं। But you know that I love you, don't you? नानो, ये देखा इस टीचर ने मुझे स्टार भी दिया। हद हो गई है। ये वक्त हो गया है, समरीन बेगम पड़ी ऊपर सो रही है और मेहताब को ये भी होश नहीं है कि वो स्कूल गई भी है कि नहीं गई है। हद हो गई है, इतनी लापरवाही। पता नहीं क्या। आंटी, आपने बुलाया? क्या कर रही थी? एमन से फोन पे बात कर रही थी, बहुत खुश थी, स्कूल के किस्से सुना रही थी। गुड। मीलों दूर बैठी हुई लड़की की तो एक एक पल की खबर है तुम्हें। और समरीन स्कूल गई है या नहीं गई है, इसका तुम्हें कोई होश नहीं है। सुबह से इधर से उधर घूमती फिर रही हो, तुम्हें है परवाह कुछ उसकी? और खालिद लापरवाह हो गया बिल्कुल बेटी की तरफ से। मैंने कहा था उसे जाने को, लेकिन वो राजी नहीं हुई। राजी नहीं हुई जाने को? एमन को भी तुम मनमानी करने देती? नहीं। तो ये भी बेटी है तुम्हारी, या फिर तुमने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि समरीन तुम्हारी है क्या? तुम इस घर में सिर्फ एक दुल्हन बनकर नहीं, एक बेटी की मां बनकर भी आई हो। खालिद तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है और तुम इतनी लापरवाह। कल टेस्ट है उसका, पढ़ने बैठे तो उसके साथ बैठ जाना।
क्या हुआ? डांट पड़ी है समरीन की वजह से? बहुत नालायक है। और तुम फटाफट तैयार हो जाओ, आज ऑफिस के लोगों ने पार्टी दी हुई है, भाई वो देखना चाहते हैं कि किस परी से शादी की है मैंने। आज नहीं जा सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट है आज समरीन का, आज नहीं हो सकता। और तुम पढ़ाओगी उसे? कभी खुद भी पढ़ाई की है तुमने? भाई चलो ना, तुमने अभी साड़ी भी लेनी है, शॉपिंग नहीं करनी? एक साड़ी लेंगे बस, ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते। अभी बहुत कपड़े पड़े हैं शादी के और आंटी खफा हो जाएंगे। और समरीन साथ जा रही है, ठीक है? तुम मेरी बेबी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, आओ। अरे अब आ जाओ। मेहताब को पड़ी सास से डांट, क्या वो रख पाएगी खालिद का मान? क्यों नहीं भाई, मगर ब्रेक के बाद। कैसी लग रही थी मैं आज? तारीफ कराने का मूड हो रहा है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। आपको पता है, मिसेस कपाडिया तो मेरा नेकलेस देखकर पागल ही हो गई थी। इतनी बार पूछा कहाँ से लिया। तो बता देना था। अच्छा, बता देती तो वो सुन के मरी ना जाती। तुम खुद को देखते देखते थक नहीं जाती? आप थकते हैं मुझे देखकर। और वैसे भी मेरा एक ही काम है कि मैं सारा दिन आपको अच्छी लगती रहूं। काम तो मुश्किल है, but you're doing a great job. अब कॉलेज के जमाने का गाना याद है तुम्हें? मैं देखता हूँ। हेलो। हेलो खालिद बेटा, एमन को बहुत तेज बुखार है। मेहताब है? हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही? कौन था? कोई नहीं। मैं तो हैरान हूं, आपको गाना कैसे याद है अब तक? मैं देखती हूं। मैं देखता हूँ।
कभी कभी यकीन नहीं आता मुझे। ये लो, देखो मैंने कितना मज़े का सूप बनाया है। ये लो, थोड़ा सा पी लो बेटा। नहीं, मुझे अम्मी के पास जाना है। आप अम्मी को फ़ोन करिए। अरे बेटा, कुछ खाए पिएगी नहीं तो जान कैसे आएगी? ठीक कैसे होगी? कैसे जाएगी फिर? हैं? ये लो, ये लो। देखो बेटे, अगर ऐसे जिद करोगी ना तो फिर मैं भी चली जाऊंगी। हाँ नाना, आप बहुत गंदी हैं। चल, मैं गंदी सही, थोड़ा सा तो पी ले। ये लो, थोड़ा सा खा लो। मैं तो आपको 2 दफा फोन कर चुकी हूँ, उसकी सास ने कहा मैं बता दूंगी। और आपा, मेरा तो ख्याल है बच्ची को उसकी माँ के पास भेज दे। काहे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है? आप भी आराम करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ। बस मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस बच्ची को मैं कैसे संभालूंगी। लो बेटा, लो, उठ जा मेरा बच्चा, ये थोड़ा सा पी ले। बेटा खा लो बेटा। नानी की खातिर ये पी ले। ये ले मेरा बच्चा, ये ले। खा लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियेंगे? सिद्दीक़ा से बात हुई तुम्हारी? जी नहीं। तुम अपनी माँ को फ़ोन कर लो। तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त अगर एमन बीमार है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है, दवा की जरूरत है, या तुम्हारी? एक तो तुम्हारी मां को भी चैन नहीं है, एक बच्ची नहीं संभलती उनसे। बूढ़ी हो गई है वो। हाँ तो मैं क्या करूं? लेकिन शादी के वक्त मेरी यही बात हुई थी उनसे कि मुझे अपनी बीवी और अपनी बच्ची बगैर किसी शराकत के चाहिए। दिमाग पर जोर दो, यही बात हुई थी। अब तुम ज्यादती कर रहे हो खालिद। मैं ज्यादती कर रहा हूं? इसे अपनी बच्ची चाहिए ना,
वो रहा दरवाजा। इसे कह चली जाए यहाँ से, मेरे साथ कोई ताल्लुक ना रखे। मैंने मंगाई थी टैक्सी इसके लिए, मैंने इसको कहा था कि चली जाए। इसकी शादी आपसे हुई हुई है या मुझसे हुई हुई है? खालिद, सालिम इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं। अगर मेरे उसूलों के साथ चल सकती हो तो ठीक है, वरना एमन तप रही है बुखार में, क्या होगा खालिद और मेहताब की तकरार में, ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा। मदावा मदावा मत मत देखा मैं आ गई। अम्मी, अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगी? नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं जाऊँ, कभी भी नहीं जाऊँ। अम्मी, 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 क्या हो गया बेटा? नानी अम्मी आई थी ना? नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी नहीं आई है। नहीं, नानी अम्मी थी ना, बस बस बस। हर नाता है दर्द का नाता, हर चाहत है रोग। मेरा कोई दोष नहीं था, टूटा क्यों संजोग। बन गया अब तो जीवन एक पछतावा, निमाए करे कौन मदावा, मदावा। देखा मेरी बेटी कितना अच्छा खेलती है। जब हम जर्मनी जाएंगे तो भी आप इतना उदास हो? अच्छा चलो जाओ, तुम इसके साथ बैडमिंटन खेलो, जाओ। आपको खेलना आता है? ग्रेट शॉट भाई। समरीन, समरीन बेटा क्या हुआ है? चोट तो नहीं लगी? तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हो? इधर आओ ना फटाफट। समरीन बेटा चोट तो नहीं लगी है? चांदे के घोड़िया बादल पे सोती, बारिश से पूछे तो क्यों है रोती। चांदे के घोड़िया बादल पे सोती, बारिश से पूछे
तू क्यों है रोती जानती थी गुड़िया जर्मनी के वीजे लग गए हैं। अच्छा, क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं हुई है खुशी। कितने रोज के लिए जाना है? काम चल पड़ा तो 3 महीने से साल भी हो सकता है। साल? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम और समरीन तो मेरे साथ जाएंगे। हाँ, वो एमन को पैसे भेजता रहूंगा मैं। आपकी बड़ी मेहरबानी कर्नल साहब कि आपने एमन को डॉक्टर को दिखा दिया। भाई नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, वो बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं और एमन तो खासी दुबली हो गई है। डॉक्टर भी ठीक ही कहता है, भाई दवा माँ का नेमुल बदल तो नहीं हो सकती। अब बारी भी तो है। लेकिन बारी दिल की बात नहीं कहता सिद्दीका। अच्छी बात तो यह है कि अब माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। वो मेहताब लेने नहीं आई से। क्या करे, वो इजाजत नहीं मिलती, फिर वो घर गृहस्थी में भी तो मसरूफ रहती है ना। मुझे तो बस ये इत्मीनान है कि बारी और एमन एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। खालिद बाकायदगी से पैसे भेज देता है फीस के। बच्ची अपने घर में खुश है, यही बहुत है। बस सिद्दीका, मेरे ख्याल से बच्चों को माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। मेरा नवासा मानता नहीं, वरना मैं चाहता हूं कि ये अपने बाप के साथ ही रहे। तुम भी कोशिश करो कि एमन मेहताब के साथ ही रहे। मेरी अम्मी का घर बहुत बहुत बड़ा है, दुनिया से भी बड़ा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना दवाइयाँ पी के, तो वो मुझे लेने आ जाएंगी। अगर वो नहीं लेने आई तो? वो मरी थोड़ी ना है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। वो आएंगी मुझे लेने, उन्होंने मुझसे कहा था। हेलो, कैसी हो तुम? कब आओगी घर? अच्छी हूँ मैं, और नहीं आ सकती, मत पूछा करें मुझसे। क्यों? क्या कर रही हो तुम? पैकिंग कर रही थी। जर्मनी जा रहे हैं मैं, खालिद और समरीन। क्या समरीन भी? हाँ, बेटी है वो। और एमन भी तो बेटी है। अम्मी खर्चा मिल रहा है ना वक्त पे, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कितने अरसे के लिए जा रही हो? लग जाएगा कोई साल वाल। 1 साल? अम्मी मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। नानो, मेरी अम्मी से बात कराए ना प्लीज। मेरी अम्मी से बात कराए ना। सुनो,
चलो आओ, पराठा बना के देती हूँ। एमन, दरवाजा खोलो। खफा है वो, कुंडी लगाई हुई है अंदर से। लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। नानो, अम्मी भी अम्मा की तरह कभी वापस नहीं आएंगी। मैंने कोई गलत बात कर दी जो अल्लाह मियां को नहीं पसंद आई, इसीलिए उन्होंने पहले अम्मा को बुलाया और अब अम्मी को भी बुला दिया। मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी, मुझे सोना भी नहीं है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है। मेरी बात कराएं बस आप एमन से। संभालिए इस लड़की को, इसको मैं बहुत मारूंगा। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी गंदे बच्चे। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अरे अरे अरे, क्या कह रहे हो तुम? तुम सिर्फ मेरा सोचो, इस घर का सोचो। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाता हूं। But you know that I love you, don't you? नानो, ये देखा, इस टीचर ने मुझे स्टार भी दिया। हद हो गई, ये वक्त हो गया है, समरीन बेगम पड़ी ऊपर सो रही है और मेहताब को ये भी होश नहीं है कि वो स्कूल गई भी है कि नहीं गई है। हद हो गई है, इतनी लापरवाही। पता नहीं क्या। आंटी, आपने बुलाया? क्या कर रही थी? एमन से फोन पे बात कर रही थी, बहुत खुश थी, स्कूल के किस्से सुना रही थी। गुड। मीलों दूर बैठी हुई लड़की की तो एक एक पल की खबर है तुम्हें। और समरीन स्कूल गई है या नहीं गई है, इसका तुम्हें कोई होश नहीं है। सुबह से इधर से उधर घूमती फिर रही हो, तुम्हें है परवाह कुछ उसकी? और खालिद लापरवाह हो गया बिल्कुल बेटी की तरफ से। मैंने कहा था उसे जाने को, लेकिन वो राजी नहीं हुई। राजी नहीं हुई जाने को? एमन को भी तुम मनमानी करने देती? नहीं। तो ये भी बेटी है तुम्हारी, या फिर तुमने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि समरीन तुम्हारी है क्या? तुम इस घर में सिर्फ एक दुल्हन बनकर नहीं, एक बेटी की मां बनकर भी आई हो। खालिद तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है और तुम इतनी लापरवाह। कल टेस्ट है उसका, पढ़ने बैठे तो उसके साथ बैठ जाना। क्या हुआ? डांट पड़ी समरीन की वजह से? बहुत नालायक है। और तुम फटाफट तैयार हो जाओ, आज ऑफिस के लोगों ने पार्टी दी हुई है भाई, वो देखना चाहते हैं कि किस परी से शादी की है मैंने। आज नहीं जा सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट है आज समरीन का, आज नहीं हो सकता। और तुम पढ़ाओगी उसे? कभी खुद भी पढ़ाई की है तुमने? भाई चलो ना, तुमने अभी साड़ी भी लेनी है, शॉपिंग नहीं करनी?
एक साड़ी लेंगे बस, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते। अभी बहुत कपड़े पड़े हैं शादी के और आंटी खफा हो जाएंगे। और समरीन साथ जा रही है, ठीक है? तो मेरी बेबी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, आओ अरे अब आ जाओ। मेहताब को पड़ी सास से डांट, क्या वो रख पाएगी खालिद का मान? क्यों नहीं भाई, मगर ब्रेक के बाद। 20 साल से जानती हूँ मैं उसे। अम्मी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अब्बा आ रहे हैं ना तुम्हारे। मेरे अब्बा वापस? नहीं, आ जाओ, चलो इधर आओ। कहाँ मैं इतने सारे करने के। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अम्मी नहीं आई क्या? नहीं, वो फिर किसी दिन आ जाएंगे। अच्छा, वो मेहताब है? मैं बुलाती हूँ, तुम बैठो ना, बैठो, बुलाती हूँ मैं। मेहताब, अस्सलाम वालेकुम। आप जल्दी आ गए? तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आई? अभी कुछ ही तो घंटे हुए थे खालिद, और एमन के इतने सारे काम थे, उससे मुझे फुर्सत ही नहीं लेनी थी सारा दिन। अम्मा से भी नहीं बात करने दी। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं। और क्या कहूँ? हाँ, मुझे कहने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सबसे इतनी सारी बातें जो कर लेती हो। मैं जरा अम्मा को देख लो, उनको शायद कुछ जरूरत हो मदद की। भाग रही हो मुझसे? आइंदा मैं तुम्हें इतनी देर के लिए तन्हा नहीं छोड़ूंगा यार। इतना चाहते हैं आप मुझे, तो फिर जिसे मैं चाहती हूँ उसे भी अपना लीजिए। जिद कर रही थी, कह रही थी मैं खुद जाके जूस पिलाऊंगी। अब मैं जिद भी नहीं करती और रोती भी नहीं हूँ, अच्छी बच्ची बन गई हूँ, खाना भी नहीं गिराती, है ना नानू? हाँ बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। अंकल, अब आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, प्लीज अंकल। बेटा, वो देखो बाहर मिट्ठू आया, बुला रहा है तुम्हें। अंकल, अब आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे ना? चलो बेटा, मिट्ठू की बात तो सुन लो ना, जाओ। चलो चले। अरे बेटा, खाना तो खा लो। जी नहीं, चलो। लेकिन खालिद, वो अम्मा ने कोरमा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, कुछ लोग भी आ रहे हैं। ना मुझे कोरमा पसंद है,
और ना ही मुझे किसी से मिलना पसंद है। बेटा शादी की दावत है, खाना तो खा के जाओ। खाना हम रोज खाते हैं। फिर पता तो चले हुआ क्या। क्या मुझसे पूछ रही हैं या आप अपने आप से पूछ रहे हैं? चलो चलो। लेकिन खालिद कुछ थोड़ी थे। पता नहीं क्या बात बुरी लग गई उसे। तुम कुछ मत कहना, इस वक्त जाओ तुम। लेकिन अम्मा एमन, उससे मिलोगी ना तो और कोहराम मचेगा। इस वक्त जाओ, जाओ शाबाश। जाओ जाओ। खालिद ने ठुकराई सास की दावत और फिर से आई मेहताब की शामत। देखिए ब्रेक के बाद। आप गुस्से में? हाँ आ रहा है गुस्सा मुझे। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये चालाकियां। जब एक बार डिसाइडेड है कि वो हमारे साथ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, क्यों बार बार इस बात को दोहराया जाता है? मुझे शर्मिंदा करने के लिए? इसीलिए ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तो बच्ची है, बस आपको खुश करना चाह रही थी। और अम्मा क्यों करेंगे ऐसे? क्यों करी थी? इसलिए कि अपनी मुसीबत हमारे सर थोप दें। वो बेटी है मेरी। और मैं कौन? शौहर हूं मैं। हुक्म है कि शौहर आवाज दे तो नमाज छोड़ दो। वो तो सिर्फ एक बच्ची है। इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? खाना वाना नहीं खाया क्या वहां पर? जी नहीं। क्यों? उसने तो तुम्हारी शादी की दावत की हुई थी, क्या हुआ? तो आप हर बात के पीछे पड़ जाती हैं। बस नहीं खाना था तो नहीं खाया। कमाल करते हो तुम भी। सुबह से बेचारी सिद्दीका लगी हुई है, मैं भी नहीं गई दावत में। तुम्हें खाना तो खा के आना चाहिए था कम से कम वहां से। मैं तो आपसे पूछ ली और नजीरा से क्या खाना लगा। समरीन, क्या हुआ मेहताब? जो आपकी मर्जी पर परवरदिगार। मेरे मौसम ने तो मुझे मां समझा था और इसकी नजर में मैं तो मुलाजमा भी नहीं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बल्कि मैं तो अम्मा जी से कह रहा हूं हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहे। मैं खिदमत करूंगा इनकी, मेरी माओ के जैसी। बेटा शादी की दावत है, खाना तो खा के जाओ। खाना हम रोज खाते हैं। अभी तो मेहमान भी नहीं आए थे, दावत शुरू होने से पहले ही उठकर चले आए हम लोग। तो अम्मा ने क्या कहा होगा, सबको कितनी बातें बनी होंगी। ऐसा ही मिजाज है इसका, कुछ पता ही नहीं चलता कब खुश है और कब खफा। जब से उरूज मरी है तब से ऐसा हो गया ये। एमन तो बच्ची है। बच्ची है मगर उसकी बच्ची नहीं है। देखो बेटा, ये मर्द मोहब्बत के मामले में बहुत कंजूस होता है। तुम भी ज्यादा की तवक्को नहीं रखना। और वैसे भी ये अब एमन को मनाने का वक्त नहीं है, खालिद को अपनाने का वक्त है। तुम तजर्बाकार हो, ये तुम्हारी पहली शादी तो नहीं है। लेकिन मौसम तो ऐसे नहीं थे। वो गया तू मेरा हाल जो देखे
किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। कौन है, किसकी बेटी है? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों में। गरीब फैसले नहीं करते माँ, समझौता करते हैं। टीचर का लड़का खाली देना तुमसे टाइम पास कर रहा है, तुम्हें तो पता है बड़े लोग ऐसी दिल लगी लगाते हैं। मैं आप सबकी मौजूदगी में खालिद से एक बात करना चाहती हूँ। आपको हेयर स्टाइल बनाना आता है? खास नहीं। क्या अपनी बेटी की बाल नहीं बनाती थी? क्या बात है? कुछ नहीं माँ। कोई बात तो है, माँ से नहीं छुपा सकते। बच्ची के बाप बन गए हो, अभी भी शेयर करना नहीं सीखा तुमने? वो बात नहीं है माँ, बात यह है कि देखें जब वो अपनी बच्ची के पास होती है तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाती है। अब देखें ना, इतनी देर से उसने एक भी फोन नहीं किया मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम समरीन के साथ होते हो तो किसको अहमियत देते हो? आखिर कब तक चलेगा सब कुछ? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? अरे बेटा, बच्चे हो जाएंगे, उसको इतना मसरूफ कर दो कि और किसी का उसको ख्याल ही ना आए। माँ है, ख्याल तो आएगा ना उसे। आएगा, लेकिन पट भी जाएगा। और वैसे भी तुम लोग तो जर्मनी जाने का सोच ही रहे हो बेटा। आंख उछल पहाड़ उछल। बच्चे हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मर्द को काबू करने का बस यही तरीका है, घर को बच्चों से भर दो। और मेरी तो बस तुम ही एक बेटी हो। मेरी आरज़ू है कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे। और सुन, एमन की ज्यादा बात ना किया कर उससे, ऐसी जिद पकड़ लेगा। पहले तो ऐसे जान देता था एमन पर, और अब पूछता ही नहीं है। पहले सौतेले जो नहीं थे, 3 दिन हो गए मुझे बात नहीं करनी दी मन से। कहाँ की इंसानियत है? ये बेटा, ये तो उसकी मोहब्बत है, बांट नहीं सकता वो किसी के साथ तुझे। देख लेना, एक दिन एमन को अपने साथ लेकर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये है, और ये ऐसा ही है। ठीक है, चलो जाओ खाना लगवाओ, भूख लग रही होगी उसको। आप कपड़े बदल लें, खाना लगवा दिया मैंने। मैंने तुमसे कुछ कहा है? नहीं। फिर अपने काम से काम रखो।
नाराज है मुझसे? शादी करके पछता रहे हैं आप? तुम पछता रही हो? ऐसा कुछ नहीं है खालिद। लाइट्स ऑफ कर दो, सुबह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बड़ी जल्दी उठ गई तुम, आज तो संडे है भाई। सी वो बस यूं ही। कैसी हो समरी? खालिद नहीं उठा अभी तक? नहीं, वो बस उठ रहे हैं। तुम खालिद के लिए चाय बना के ले जाओ, वो भी आके संडे एंजॉय करे हमारे साथ। जी जी। और ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एमन का एडमिशन हो गया है। अच्छा वाकई? हाँ हाँ, पेपर्स तो वो कल ही ले गया था भाई, खालिद ने मुझे बताया। अच्छा, मुझे नहीं बताया उन्होंने, मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह का। मैं चाय देकर आती हूँ। हाँ। एमन मेरे स्कूल तो नहीं आएगी ना? नहीं। चाय। थैंक्स। तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपने बहुत एहसान किया है मुझ पे एमन को स्कूल दाखिल करा के। एहसान मैंने तुम पर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि एमन की तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाए।